जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कमठे च धर्णेन्द्रे च सोचितं कर्म कुर्वती, प्रभुस्तुल्य मनोवृत्तिः पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः, पार्श्वनाथ जिनोस्तु नः। कमठ अपना काम कर रहा था और धर्णेन्द्र पद्मावती अपना काम कर रहे थे, किंतु पार्श्वनाथ उनके प्रति समान वृत्ति धारण किए हुए थे। मैं उन पार्श्वनाथ भगवान को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। हमारा आज का विषय है भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता। मैंने एक लेख लिखा है जैन दर्शन की विशेषता, उससे आप सब परिचित हैं, 2-3 बार मैंने सुनाया है। और जैन दर्शन की उसमें 21 विशेषताएं लिखी हैं और एक एक पर फिर विस्तार करते हुए मैंने उस पर लगभग 300 पेज लिखे हैं जैन दर्शन की विशेषता पर। ऐसे ही मैं अब इस बात पर सोच रहा हूं कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। मैं उनको नोट कर रहा हूं और उनका अध्ययन कर रहा हूं, उनको पढ़ समझ रहा हूं और ऐसा लगता है मानो उस पर भी एक लेख क्या एक किताब लिखी जा सकती है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि भारतीय संस्कृति मूलतः एक अखंड और शुद्ध संस्कृति है। विकृतियां बाद में आई है। मूल संस्कृति एक और अखंड और एकदम परिशुद्ध रही है और सत्य के अनुसंधान के क्रम में हम यदि उसको देखकर चले तो हमें और भी ज्यादा व्यापकता और उदारता के साथ में सत्य तक पहुंचने में बहुत सहायता मिलती है। हम सब सत्य के शोधार्थी हैं, सत्य को समझने निकले हैं, तो वो क्या वस्तु स्थिति है। भारतीय संस्कृति के 2 पहलू कहे जाते हैं, श्रमण और वैदिक, लेकिन ये भी भेद परवर्ती हैं। वास्तव में संस्कृति 2 नहीं है, संस्कृति एक है। जैसे नदी एक होती है और उसकी धाराएं, उसके तट, उसके किनारे 2 होते हैं, जैसे सिक्का एक होता है लेकिन उसके पहलू 2 होते हैं, ठीक ऐसे ही भारतीय संस्कृति एक है और उसके ये पहलू 2 हैं, उसके किनारे 2 हैं। हम अपने आप को भारतीय संस्कृति के उपासक, शुद्ध भारतीय संस्कृति के उपासक कह सकते हैं। हम अपने आप को सनातन वस्तु व्यवस्था के उपासक कह सकते हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं मैं जिनको बहुत गहराई से पढ़ने और समझने की कोशिश कर रहा हूं और उसी क्रम में आज मैं थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करना चाहता हूं।
मैंने भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं लिखी हैं और पाया है कि वे सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि उसके दो रूप, तो ये आप वैदिक परंपरा में देखें तो भी, जैन परंपरा में देखें तो भी, जैसे जैन परंपरा भी धर्म दो प्रकार का मानती है, एक श्रमण धर्म, एक श्रावक धर्म। भारत ऋषि मुनियों का देश है। मुनि माने श्रमण और ऋषि माने वैदिक, ऋषि माने श्रावक। जो व्यक्ति जैन धर्म पूर्ण निवृत्ति प्रधान है और वैदिक परंपरा श्रावक धर्म प्रधान रही, ये दोनों के मूल प्रवर्तक ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव से ही ये दो परंपराएं निकली और ये उपासना भेद से दो भेद हुए। बाद में धीरे धीरे इनमें दूरियां बढ़ती चली गई। खैर, ये बहुत लंबी चर्चा है और जो इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे गहराई से वे बहुत समझेंगे, आनंदित होंगे। लेकिन अभी मैं आज एक खास विषय पर आपके साथ थोड़ी चर्चा करना चाहता हूं। बहुत ही खास विषय है और वो विषय ये है कि मैंने भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताओं में से सबसे पहले जो विशेषता लिखी है वो लिखी है विरोधी से भी प्रेम करना। भारतीय संस्कृति की मैंने अनेक विशेषताएं लिखी है और आपको सब सुनाऊं तो बड़ा आनंद आएगा आपको। जैसे मैंने दूसरी विशेषता लिखी है आध्यात्मिकता। मेरा ऐसा मानना है कि पूरी भारतीय संस्कृति मूलतः आध्यात्मिक है और मैं इस और दूसरी, तीसरी, चौथी विशेषताओं पर तो अलग से चर्चा करूंगा, पर आज मैं पहली विशेषता को थोड़ी हाईलाइट करना चाहता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं और आप सबके साथ इस पर चिंतन करना चाहता हूं। भारत में, भारतीय संस्कृति में विरोधी को भी प्रेम किया जाता रहा है। भारतीय संस्कृति में विरोधी को कुचला नहीं जाता है, मारा नहीं जाता है। ये संस्कृति होगी कहीं दूसरे देशों की जहां पर विरोधियों को जहर का प्याला पिलाया जाता हो या उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता हो। सुकरात को, ईसा मसीह को क्यों सूली पर चढ़ाया गया, क्यों जहर का प्याला पिलाया गया? ये कोई क्रूर और आतंकवादी और देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले आतताई अत्याचारी नहीं थे, लेकिन विचार भेद था। इन्होंने अपना मत रखा था कि हमारे ईश्वर के संबंध में ऐसे विचार हैं और यही विचार राजा को नहीं सुहाए, क्योंकि राजा वहां पर अपने आप को ईश्वर समझता है, वही सबका पालनहार, राखनहार मानता है। तो ऐसी स्थिति में उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है, तो वहां पर विरोधियों को कुचला जाता है, मारा जाता है। लेकिन भारत में विरोधियों को प्यार किया जाता है, पास बिठाया जाता है, उनको अपना सहयोगी समझा जाता है, उन्हें अपना पूरक समझा जाता है, उन्हें उपकारक माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। आपने कुछ दोए, कुछ संदर्भ सुने होंगे और कुछ और भी बहुत सारे हैं। जैसे एक ये संदर्भ बहुत सुना होगा आपने
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि जो विरोधी हो उसे बल्कि विशेष प्रेम करो, उसे अपने पास रखो, उसे अपनी तरफ से अपने बगल में मकान दिलाओ। और क्यों कि वो बिना पानी बिना साबुन के आपका स्वभाव निर्मल करता है। हमारे यहाँ ये बात बहुत जोर से कही गई है, मतभेद हो पर मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद विकास का कारण है, लेकिन मनभेद विनाश का कारण है। मैंने थोड़े से नोट्स बनाकर आपको देने की कोशिश की है, और मुझे जो भाव भाषित हो रहा है, मैं चाहता हूं आप सब उस तक पहुंचे। ये सामान्य बात नहीं है। मैंने देखो इसमें ये कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं। एक मुद्रा राक्षस नाम का ग्रंथ है, मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त नाम का संस्कृत में बहुत बड़ा कवि हुआ है, उसने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव ये साम प्रयत्नेन निराकुलोऽहम्, यदा यदा मां भजते प्रमादः तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। मेरे शत्रु हमेशा जीवित रहें, उन्नति करें, विकास करें, सुखी रहें, उनका मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, क्योंकि उनके प्रयत्न से मैं हमेशा निराकुल रहता हूं। जब भी मुझसे कहीं कोई गलती होती है तो वे उसे ठीक करने में मेरा बड़ा सहयोग करते हैं। मैं उनके प्रति शुभ कामना करता हूं। ऐसे ही रहीमदास का दोहा लिखा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मैं ऐसे सैकड़ों उद्धरण संस्कृत प्राकृत हिंदी से आपके सामने रख सकता हूं। जैसे नीचे एक दोहा और है, देखो, जो तो को कांटा बुवे ताही बोई तू फूल, तोई फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। जो तुझे कांटा बोता है तू उसे बदले में कांटा नहीं फूल बो। क्या होगा इससे? कांटा वाला कांटे में ही रह जाएगा, उसके कांटे विकसित होंगे और तुम्हारे फूल विकसित होंगे। इसलिए तुम तो कांटे बोने वाले के प्रति भी फूल बो। बहुत वर्धमान जी और भी गहरी बात है, पाप से भी बड़ी जरा थोड़ी और गहरी बात है। देखो और देखो आगे, वादे वादे जायते तत्वबोध। वाद करते करते, चर्चा करते करते जब कोई आपके विरोध में बोलता है तभी तत्वबोध होता है। यदि कोई आपकी बात पर कोई शंका ना उठाए, उसको काटे नहीं, उसका खंडन ना करे, तो विकास कैसे होगा? ये इतने दर्शन कैसे बन गए? इतना यदि बौद्धों का खंडन नहीं होता तो श्लोक वार्तिक इतना बड़ा नहीं होता, अकलंक आचार्य के इतने ग्रंथ नहीं लिखे जाते, विद्यानंद आचार्य के इतने ग्रंथ नहीं लिखे जाते, क्योंकि उनकी तरफ से जब कोई पक्ष आता था तो उस पर चिंतन होता था और विस्तार से उसका समाधान किया जाता था। इसलिए भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य है कि मतभेद हो पर मनभेद नहीं। मतभेद होना चाहिए। जिस समाज में मतभेद नहीं है वो समाज
आदर्श समाज नहीं है। एक से फूलों से सुंदरता नहीं आती। गुलदस्ता, उद्यान उसे कहते हैं जिसमें तरह तरह के फूल हों। ऐसे ही तरह तरह के विचारों से, मतभेदों से एक आदर्श समाज बनता है, आदर्श विश्वविद्यालय बनता है। मतभेद विकास का कारण होता है, मनभेद विनाश का कारण होता है। बहुत समझने की बात है। मैं आपको अभी जरा बस पढ़ के सुनाता हूं। जब आप इस पर घंटों चिंतन करेंगे, मैं वर्षों से इस विषय पर चिंतन करता हूं। हमारे यहाँ विरोधी को कुचला मारा नहीं जाता, बल्कि प्यार से पास में बिठाया जाता है। मतभेद को हमारे यहाँ सहयोगी माना जाता है, उपकारी माना जाता है। पूरक, बहुत बड़ा शब्द है, पूरक माना जाता है। वो तो हमें पूर्ण करता है, वरना हम अधूरे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। वो सौंदर्य, भारतीय संस्कृति की विशेषता, विविधता में एकता, अनेकता में एकता, भारतीय संस्कृति की विशेषता। पूर्व पक्ष के प्रति भी ईमानदार रहो। जब हम न्याय ग्रंथ पढ़ते हैं तो पूर्व पक्ष आता है, उसे हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। जबकि उसे जब तक ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक उत्तर पक्ष अच्छे से समझ में नहीं आएगा। धर्म, दर्शन, समाज, शिक्षा, राजनीति, सभी क्षेत्रों में जो विरोध है वो सहयोग करता है, वो आगे बढ़ने में मदद करता है। समाज की बात आपको बताई, ऐसे ही शिक्षा में भी विरोधी विचारधाराओं से शिक्षा विकसित होती है। राजनीति में यदि विरोधी दल ना हो, यदि विपक्ष ना हो, तो अच्छा राजा नहीं बन सकता, अच्छा शासन नहीं चल सकता, अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। विपक्ष भी उतना ही मजबूत होना चाहिए, तभी राजनीति अच्छी हो सकती है। राजनीति में जैसे विपक्ष बहुत आवश्यक होता है, पूरक होता है, सहयोगी होता है, ठीक उसी तरह धर्म, दर्शन, समाज, शिक्षा आदि में बहुत सहयोगी बनता है। देखो, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति की वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं, जो मैं आपको धीरे धीरे समय समय पर और भी सुनाने वाला हूं। लेकिन कोई मेरे से पूछे कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये लाइन और पढ़ लेते, जरा सी बची है, फिर चर्चा करेंगे। ये सुना दिया था, विरोधी को कुचलना अन्य देशों की संस्कृति होगी, हमारी नहीं। ईसा मसीह, सुकरात आदि। देखो, ये नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इस पर ध्यान दो। हम तो चारवाक को भी पास बिठाते हैं, दर्शनों में परिगणित करते हैं। जब हमने भारत के दर्शनों को गिना तो चारवाक को भी गिना, जबकि चारवाक हमारे एकदम खिलाफ है। देखो, हमारे पूर्वज चाहते तो चारवाक का नामो निशान मिटा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसे जिंदा रखा। हमको आज तक विचार करने के लिए हमारे को वो भी धरोहर के रूप में सौंपा कि तुम इस पर भी विचार करो। एक मत ये है, तुम सोचो सही क्या है। चारवाक दर्शन जो कहता है कि आत्मा कुछ नहीं होता, पुण्य पाप कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होते, ऐसे चारवाक को भी हमारे पूर्वजों ने, चिंतकों ने नष्ट नहीं होने दिया।
बल्कि उसे दर्शनों में गिना, जिंदा रखा और उसे भी पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाए रखा। सर्व दर्शन संग्रह में उनका उसकी फिलॉसफी को सामने रखा। देखो, विरोधी से कौन डरता है? विरोधी से वो व्यक्ति डरेगा जो कायर होगा, जो डरपोक होगा, जो धर्मात्मा होगा, वो विरोधी से डरेगा। विरोधी से प्यार करना, यही तो परीक्षा की घड़ी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर कोई मेरे से पूछे कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो मैं बताऊंगा कि विरोधी से भी प्रेम करना, उसे भी गले लगाना, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज इस बात को अनदेखा किया जा रहा है। लोग अपने आप को भारतीय कह रहे हैं, संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं और विरोधी को कुचल रहे हैं। ना विरोध देखो, दुनिया में सब कुछ आदमी सह सकता है, लेकिन मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है विरोध को नहीं सहन कर पाते हैं। कोई मेरे खिलाफ कैसे बोल सकता है? इसे नौकरी से निकाल दो, इसे देश से निकाल दो, इसे मरवा दो। ये धंधे करते हैं और ये अज्ञानियों के काम हैं, समझदार का काम नहीं है। सच्चा आदमी कभी भी ऐसा नहीं करेगा। विरोधी को प्रेम करना, ना कि उसे नष्ट करना, ये भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और फिर भी आज इसको धर्म, दर्शन, समाज, शिक्षा, राजनीति सब में अनदेखा किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। तो कैसे आप विकास करोगे? कैसे आप ज्ञान प्राप्त करोगे जब आप दूसरे की बात सुनना ही नहीं पसंद करेंगे? आप तो दबाव बना रहे हैं, आप तो पहले से रिजल्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करो, तो फिर ये तो गलत बात हो जाए। ऐसे व्यक्ति को भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। ऐसा व्यक्ति सांस्कृतिक नहीं हो सकता कभी भी। जो वही व्यक्ति भारतीय हो सकता है, वही व्यक्ति सांस्कृतिक हो सकता है जो विरोधी को भी शांति पूर्वक सुने। बात का जवाब बात से दिया जाना चाहिए, संवाद होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। जो बात कही जा रही है, अगर चार्वाक कहता है कि स्वर्ग नरक नहीं है, आत्मा परमात्मा नहीं है, तो हमारे आचार्यों ने उसके सामने टेबल पर तर्क रखे, उसको खत्म नहीं किया। ऐसे ही हमको समाज में, शिक्षा में, राजनीति में यदि उन्नति चाहिए तो विरोधी से प्रेम करना ही पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा, उसकी बात को शांति से सुनना पड़ेगा। और ये तो समाज और राजनीति की बात है। दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तो कहना ही क्या। धर्मात्मा व्यक्ति की पहचान क्या? कि वो विरोधी की बात सुनकर के भी उत्तेजित ना हो, वही वास्तव में धर्मात्मा है, वही सच्चा दार्शनिक है। देखो, जब सब अनुकूल रहते तब कौन उबलता है? परीक्षा तो तब होती है जब कोई प्रतिकूल बोले। आप सब मेरी प्रशंसा करो और मैं गुस्सा नहीं करता हूं तो आपको पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब आप मेरे खिलाफ बोलो, बुरा करो, और तब भी मैं प्रसन्न रहूं, क्रोधित ना हूं,
तब पता चलता है अंदर में धर्म है। ये परीक्षा की घड़ी का द्वादशानुप्रेक्षा 12 अणुवेग का में कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है, क्रोध के प्रसंग बनने पर भी जो क्रोध ना करे वो उत्तम क्षमा का धारक है। क्रोध के निमित्त नहीं बने तब आपने क्रोध नहीं किया तो इसमें क्या बड़ी बात है। अरे शत्रु के प्रति भी शुभकामनाएं निकलनी चाहिए। एक कोई शेर है बहुत अच्छा, शेख सादी का, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा शायर है अरब का, शेख सादी। उसका एक शेर है, मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसने उसमें ऐसा लिखा है कि जो परमात्मा के राहगीर हैं वे तो शत्रु का भी भला चाहते हैं। तुझे परमात्मा कैसे मिलेगा, तू तो अपनों से ही लड़ता है। हमको पता नहीं क्या है, हम जरा सी भी विरोधी बात नहीं सुन पाते हैं, और विरोधी आचरण की बात तो और भी बड़ी बात है। और यहां तो इतनी बड़ी बात है कि कोई पत्थर भी मारे तो भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। जैन पुराणों और परंपरा में तो बहुत से बहुत भरे हैं। यशोधर मुनिराज के गले में श्रेणिक ने सांप डाला, पर उनके मन में भी विकार नहीं आया, उसके प्रति भी धर्म वृद्धि। जो शत्रु का भी भला चाहता हो वो धर्मात्मा है। जो विरोधी से घृणा करता है, बदले की भावना मन में जिसके आती है, जो विरोधी को साप देता है, दुख देता है, वो धर्मात्मा नहीं है। वो अभी धर्म से कोसों दूर है, बहुत दूर है। बड़े बड़े उदाहरण भरे हैं। चाहे किसी ने सिगड़ी जलाई, जैन पुराणों में तो भरे ही हैं। भारतीय संस्कृति में भी देखोगे तो हजारों कहानियां ऐसी मिलती है। बच्चे पत्थर मारते थे पेड़ के, और पत्थर पेड़ के न लग करके पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के लग गया, और रणजीत सिंह के सिपाहियों ने पकड़ लिया बच्चों को। तो रणजीत सिंह बोले, अरे ये पेड़ पत्थर मारने पर आम देता है, मैं तो पंचेंद्री मनुष्य हूं, इनको आम दो, मिठाई दो। विरोधी को क्षमा कर सके, हृदय से क्षमा कर सके, उसके भी भले की कामना कर सके, उसके प्रति जरा सा भी बुरा भाव ना आए, अपने घर में हो, पड़ोस में हो, समाज में हो, लोग दुनिया में सब सहन कर सकते हैं। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। धरती ही है जो खोदा खादी सहन कर सकती है, पेड़ ही है जो काटा कूटी सहन कर सकता है। हमारे खिलाफ कोई बोले, हम पर हमला करे, श्रीमद रायचंद्र लिखते हैं कि शत्रु भी मिले बहुपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध नहीं, मैं परम मित्र नो योग मानू। अगर कोई शत्रु मेरे पे उपसर्ग करे, प्राणांतक हमला करे, तो भी मैं उसे अपना परम मित्र महसूस करूं। आज हमको क्या है, जरा अपना अपना मन चेक करके देखें। कोई हमारा जरा सा भी बुरा करता है तो हमको कितना बुरा लगता है, हमारे मन में उसके प्रति कैसे भाव आते हैं।
हमें उससे कितना हम बदले की भावना आती है, कष्ट देने की भावना आती है। लेकिन अगर हम सच्चे भारतीय हैं, अगर हमारे हृदय में धर्म उतरा है, अगर हमने कर्म सिद्धांत समझा है, अगर हमने वस्तु का स्वरूप समझा है, वस्तु व्यवस्था समझी है, तो हमें किसी के प्रति कसाई कैसे हो सकती है? सोचो, कैसे हो सकती है? कौन हमारा बुरा कर सकता है? विचार करो। हमारी नजर में क्या धर्मात्मा की नजर में कोई शत्रु हो भी सकता है? मैं इसलिए बोल रहा हूं ये बातें, भारतीय संस्कृति की ये सबसे बड़ी विशेषता है। हम लोग स्यादवाद पे चर्चा कर रहे हैं ना, ये उसी से जुड़ा हुआ विषय है, आप अलग मत समझना। आज मैं स्यादवाद ही बोल रहा हूं, ये स्यादवाद का ही एक्सटेंशन है। भारतीय संस्कृति विरोधी को अविनाभावी समझती है, प्यार करती है, अपना वो कहती है उससे तो पूरा स्वरूप खिल के आएगा, और आप उसी को मिटा रहे हो तो कैसे काम चलेगा? इसलिए ये बात मुझे बहुत प्रभावित कर गई कि कैसा भी हो, कोई भी हो, लेकिन हमारे मन में उसके भी प्रति कोई लोग कैसे कैसे भाव करते हैं, इसका सत्यानाश हो, ये जल जाए, ये मर जाए, इसे निकालो, इसे मारो। नहीं, कभी भी जिसके मन में ऐसा विचार ना आए, सबके मंगल की बातें कर, हम बोलते तो हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन, और फिर जरा जरा सी बात पर मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरा ही विचारधारा चले, मेरी विचारधारा ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए, दूसरी विचारधारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं जाए, इतिहास मेरे हिसाब से लिखा जाए, जो मैं जानता हूं वो लिखा जाए, जिसमें मेरी जीत दिखाई जाए वो लिखा जाए। तुम कैसे विचारक हो? तुम कैसे भारतीय हो? तुम कैसे चिंतक हो? विरोधी को भी गले लगाना सीखो। रामचंद्र वन से लौट कर आते हैं तो कौशल्या से बाद में मिलते हैं, पहले केकई से मिलते हैं। विरोधी को थोड़ा ज्यादा स्पेस दिया जाता है, अपनों से भी ज्यादा स्पेस दिया जाता है। कैसे कैसे किसी के हृदय को जीता जाता है। हर आत्मा में परमात्मा के दर्शन किए जाते हैं। बड़े बड़े लोग, उनके मुख, संतों के मुख से क्या निकलता है? कांजी स्वामी के मुख से निकलता था, लोग उनको झंडे दिखाते थे काले, उन पर क्या क्या उपसर्ग करते थे, और उनके मुख से निकलता था भूलेला भगवान छे, भूले हुए भगवान है। हमारी आंखें उनको भगवान देख सकती है क्या? महात्मा गांधी ने कैसे किया? कितने लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने बदल दिया। कैसे बदला? एक बार की बहुत सुंदर घटना है। महात्मा गांधी एक दफे हवाई जहाज में कहीं जा रहे थे, और उनके आगे वाली सीट पर, ठीक उनके आगे एक ऐसा आदमी बैठा था जो उनका कट्टर विरोधी था, उनको जिंदगी भर गालियां देता था। तो उसने देखा आज ये मुझे कहाँ बैठना पड़ गया है, इस आदमी के आगे, गांधी जी के आगे बैठना पड़ गया है। वो मन ही मन में चिढ़ रहा था, और उसने एयर होस्टेस से एक पेन और पेपर मांगे, दो चार, और दो चार पेपरों में उसने ढेर सारी गांधी जी को गालियां लिखी, और गालियां लिखकर उनको पीछे हाथ करके गांधी जी को पकड़ा दिया, लो जरा पढ़ो।
पकड़ा दिया गांधी जी को। गांधी जी ने पढ़ा और पढ़ करके नीचे डस्टबिन में डाल दिया। तो वो बोला कि वो सब बेकार नहीं है, उसमें कुछ काम का भी है। तो गांधी जी ने आलपिन दिखाई, बोले जो काम का था वो मैंने बचा लिया है, ये रहा। जो काम का था वो मैंने बचा लिया है, ये रहा। क्यों अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो भैया? आगे क्यों बैठे हो? हमारे बगल की सीट खाली है, इधर आके बैठो। और वो उतनी सी यात्रा में उनका भक्त बन गया। बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए यदि हमने थोड़ा भी धर्म पढ़ा है, यदि हमने थोड़ी सी भी संस्कृति पढ़ी है, तो हमको कभी भी विरोधी के प्रति बुरा भाव नहीं आना चाहिए। विरोधी के प्रति भी जो प्रेम कर सके, उसका भी जो भला चाह सके, वास्तव में वही धर्मात्मा है। और ये सही लिखा वर्धमान जी, ये ताकत स्यादवाद सिद्धांत समझेगा उसी को मिलेगी। ये बहुत बड़ी मैंने पढ़े लिखे बड़े बड़े, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े धर्म गुरु, बड़े बड़े वाइस चांसलर, बड़े बड़े नेता ऐसे देखे हैं जो मैं जो कहता हूं वो मानो, मेरे खिलाफ नहीं चल सकते, मेरे खिलाफ सोच भी नहीं सकते। मैंने इतना, तुम आदमी हो कि आतंकवादी? तुम्हारा बस चले तो तुम सबको मरवा ही डालो, हिटलर से कम नहीं होता है। ये वैचारिक आतंकवाद है। भारतीय संस्कृति में ऐसे वैचारिक आतंकवाद को जरा भी गुंजाइश नहीं है। हम सबके विचारों को का सम्मान करते हैं, वैचारिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, सबकी सुनते हैं और बात का जवाब बात से देते हैं। बात का जवाब लात से नहीं देते हैं, हथियारों से नहीं देते हैं। उठाया हथियार खत्म करो, जबान काटी नहीं जाती है, उसका उत्तर दिया जाता है अगर हम में दम है तो। इसलिए मुझे तो ये विशेषता बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और मेरे मन को इसने धो दिया। मुझे आनंद आ गया। कोई मेरी गर्दन भी काटे तब भी मेरे मन में बुरा भाव ना आए, यदि हमने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है तो। क्यों आए? क्या हमने कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा? अगर कोई मेरा धन छीनता है, अगर कोई मेरा भोजन छीनता है, अगर कोई कुछ और मेरी नौकरी छीनता है, तो क्या मेरे अशुभ कर्म के उदय के बिना छीन सकता है? क्यों हम इतने आकुल? इसका मतलब है हमने धर्म की ABCD भी नहीं पढ़ी। धर्म की ABCD पढ़ने वाला तो मुस्कुराता ही रहता है। उसको क्या, कोई मेरे विरोध में कितना भी बोले, कोई मेरा विरोधी हो नहीं सकता, कोई मेरा नुकसान कर नहीं सकता। ऐसा वो सुमेरु पर्वत की तरह अटल श्रद्धान उसके मन में होता है। तो मैं ये चर्चा आपके साथ करना चाहता था। और भी कुछ बातें हैं। भारतीय संस्कृति वास्तव में जैन संस्कृति से भिन्न नहीं है। भारत का भारत ओरिजिनल संस्कृति में आप जाएंगे, मूल संस्कृति में जाएंगे तो आपको वही सब तत्व ज्ञान भरा मिलेगा। भारतीय संस्कृति मूलतः कर्तावादी नहीं है, पूरी संस्कृति में अकर्तावाद भरा हुआ है। भारतीय संस्कृति में कहीं कोई कर्तावाद नहीं है, कहीं कोई, वो जो वस्तु का स्वरूप है, सारी संस्कृति वस्तुवादी है, निष्पक्ष है,
सत्य का शोध करने वाली है, सत्य का प्रतिपादन करने वाली है, और इसीलिए इतनी सुंदर उसकी विशेषता है। अध्यात्म, भारतीय संस्कृति में कूट कूट कर अध्यात्म भरा है, तिल में तेल की तरह। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है कहते हैं। एक जगह रामायण में राम कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है, योग वासिष्ठ में राम कहते हैं, ना हम रामो न मे वांछा भावे सूचन मे मन शांत मास्था तुम इच्छामी स्वात्मन्येव जिनो यथा। राम क्या कहते, देखो ये हिंदू ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ, और उसमें क्या लिखा, राम कहते हैं, निश्चय से देखा जाए तो मैं राम नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जिनेंद्र भगवान की तरह पूर्ण वीतराग बनना चाहता हूं। ये बात, ना हम रामो न मे वांछा भावे सूचन मे मनः शांत मास्था तुम इच्छामी स्वात्मन्येव जिनो यथा। मैं तो जैसे जिनेंद्र भगवान अपनी आत्मा में वीतराग भाव से लीन है, ऐसा बनना चाहता हूं। ये राम शरीर का नाम है, मैं राम नहीं। ऐसे भारतीय संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा संकीर्णताओं से ऊपर उठकर पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रत्येक भारतीय को बहुत ईमानदारी से भारतीय संस्कृति को समझना पड़ना चाहिए, तो आज भी तत्व ज्ञान लोप नहीं हुआ है, वो सबको मिल सकता है, खुला हुआ है, ऐसा मेरा विचार है। अब आपको किसी को कुछ कहना हो तो आपका स्वागत है। देखो संदेश भैया जी, भारतीय संस्कृति किसी का विरोध करने के लिए नहीं, अपितु विरोधी को भी गले लगाने वाली संस्कृति, हाँ, अद्भुत संस्कृति है। भाई साहब का ही प्रसिद्ध वाक्य है कि हमें बहिष्कार नहीं परिष्कार करना है। वाह, तो ये उदारता के ऊपर भी भाई साहब के काफी सारे व्याख्यान हुए हैं, किस हाँ, तरह से जैन दर्शन की मान्यता भी और भारतीय संस्कृति भी कितनी उदारवादी संस्कृति है, ये हमें इससे देखने मिलता है। और तत्व ज्ञान हमारे अंदर यदि समाया है तो हम में उदारता, प्रेम, वात्सल्य आए बिना रहेगा नहीं, और किसी के प्रति भी क्रोध आदि जैसे विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। इस तरह के भाव अभी विचार हमने भाई साहब के माध्यम से सुने। आपके भी किसी के कोई विचार हो तो आप भी सामने रख सकते हैं। ये भी देखने जैसी बात है कि भारतीय संस्कृति में वो ही पूज्य हुए जो उदार रहे। गांधी जी को पूज्यता इसीलिए मिली कि वो उदार रहे, सबके प्रति प्रेम भाव रखे। और कितने ही विद्वानों के उदाहरण जो अनेकानेक विरोधी के सामना करने पर भी समता भाव धारण किया। तो भारतीय संस्कृति में भी हीरो उसी को बनाया गया जो इस तरह के सद्गुणों का धारक था। तो हम भी काफी गौरवान्वित इस बात को महसूस करते हैं कि हम भारतीय संस्कृति में उत्पन्न है, जन्म लिए हैं। जैन दर्शन स्यादवाद संस्कृति में जन्म लिए हैं, जिसमें इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर परंपराएं हैं कि हम विरोधी से भी विरोध नहीं करते हैं, सबको गले लगाते हैं। ऐसी भाव, ऐसे विचार हमारे महापुरुष पूर्वज रखते हैं। अभी किसी के कोई और विचार हो, कोई भाव हो तो रखें। तत्पश्चात यहाँ पे विक्रांत जी की कक्षा यहाँ से प्रारंभ होगी। अभी मेरे ख्याल से शैलेश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, बताओ शैलेश जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, बताओ। ये आपने बताया ना कि विरोधी को भी ऊंचा स्थान देते हैं। हमारे समाज में मैंने कई बार देखा। हाँ, हमारे धार्मिक प्रसंगों में मुमुक्ष समाज के प्रसंग होते हैं ना, अगर हाँ, मित्र पक्ष का कोई आ गया तो उसको पहली खुशी में बिठाते, आ भाई आ तू आ, जरा हाँ, सुन, एक बार सुन। हाँ, वो पूरा दूसरी कोई बात नहीं, सब मतलब कोई वेर विरोध नहीं, उसको पहला प्रेफरेंस देते। शास्त्र हाँ, भी उसको लाके देंगे, भाई ले तू ये पढ़, वो सामने वाला वाह, बोल रहा है वो बराबर है कि नहीं, तू वाह, देख, फिर तेरे को जो करना है करना, लेकिन तू यहाँ आया है तो हमको बहुत खुशी हो गई। वाह, वाह, तू आया है वो वाह, हमारे लिए बड़ी खुशी वाह, की वाह, बात। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आवाज गया क्या? बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रहा है? हाँ, आ रही है।
आवाज ड्रॉप हो बहुत गई। अच्छा। और दूसरी बात, हाँ, फिर आपने एक बात बताया ना कि विरोधी को माना नहीं। डॉक्टर साहब की वो एक पॉलिसी है, गोली का जवाब गाली, गाली का जवाब गोली से भी नहीं। हाँ मारने की बात तो छोड़ो। हाँ और आपने बताया, गुरुदेव का भी बात बताया कि इसमें सामने वाला तो भूलेला भगवान है, उसको देख। विरोधी है हाँ तो भूलेला भगवान है, उसको वो तो उसमें उसको क्या है वो करना। देखो, मैंने तो आज आपको एक चेक पॉइंट दिया है कि कभी भी आपको विरोधी के प्रति बुरा विचार आए तो समझ लेना कि जैन होना और धर्मात्मा होना तो बहुत दूर की बात दूर की है, बात। आप भारतीय भी नहीं है। अरे वो लोग ऊपर से कूड़ा डालते हैं, 36 बार डाला, बुरा नहीं माना, उसका नाम संत है। काहे बिल्कुल। को क्यों बुरा मानना? उसे धन्यवाद दिया कि तूने मुझे 36 बार गंगा नहाने का मौका दिया, थैंक यू। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो